सभी दोस्तों की सेवा में जोगा सिंह कैद का बहुत बहुत नमस्कार। अभी हम कार्यक्रम साप्ताहिक जो शुरू किया है, अटपटे सवाल चटपटे जवाब, हमारे बहुत सारे साथियों की ये फरमाइश रही कि आप इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। तो प्रमोद भाई के सहयोग से ये कार्यक्रम हम लेकर के हाजिर हैं। आपके काफ़ी सवाल हमारे पास पहुंच चुके हैं। साथियों ने बहुत अच्छा रुझान दिखाया है और प्रमोद कुमार शर्मा जो बीकानेर में वरिष्ठ उद्घोषक हैं, उनका इस कार्यक्रम के लिए बहुत बढ़िया सहयोग रहा है और हमने आप लोगों की मंशा को ध्यान में रखते हुए हर गुरुवार शाम को 8 बजे यह कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई और इसमें काफ़ी सहयोग रहा है। और खुशी की बात यह है कि आज हम दोनों मिलकर दूसरा एपिसोड लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। हमारे बहुत सारे साथी इस समय लाइन पर आ रहे हैं और प्रमोद कुमार शर्मा भी अभी उपस्थित होने वाले हैं। लिंकअप होते ही प्रमोद कुमार शर्मा आपके अटपटे सवाल पढ़ेंगे और मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आपको कैसा लगेगा वो हमें ज़रूर लिख करके भेजें और जितने भी इस समय हमें देख रहे हैं, आखिर तक देखेंगे, उन सब से एक निवेदन है मेरा कि आप अपना कोई भी अटपटा सवाल नीचे कमेंट में ज़रूर लिख करके भेजा करें। ये जितने भी आपके सवाल हमारे पास पहुंचेंगे, उन सभी सवालों को हम अपने पास सुरक्षित रखेंगे। जितने सवाल इस कार्यक्रम में आ पाएंगे उतने सवाल हम शामिल कर लेंगे। अगर सवाल बचेंगे या बाद में आएंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आएंगे, तो उन सभी सवालों को हम संग्रह करके रखेंगे और आने वाले गुरुवार को हम इसी कार्यक्रम में 8 बजे उनको शामिल करने का प्रयास करेंगे। मैं प्रमोद जी को इनवाइट कर रहा हूं कि वे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और हमारे साथियों के नाम पढ़ना शुरू करें, जिससे कार्यक्रम का शुभारंभ हो सके। और ये दूसरा कार्यक्रम हम आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हैं। पहले कार्यक्रम में कुछ तकनीकी जानकारियां न होने के कारण हम काफ़ी देर से उसको शुरू कर पाए थे और कुछ व्यवधान भी आए थे इस कार्यक्रम में। इसकी वजह से हमारे दर्शकों को थोड़ी मुश्किल भी पेश आई थी और इंतज़ार भी काफ़ी करना पड़ा था। और एक सबसे बढ़िया बात कि कार्यक्रम का समय बढ़ गया था। लगभग 1 घंटे तक हम जो है कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहे। हमारे श्रोताओं के कमेंट में प्रश्न भी आते रहे और उनका जवाब देने का हमने पूरा प्रयास किया। उसके बाद हमारे जितने भी दर्शक थे उनका बहुत बढ़िया सहयोग रहा और बहुत प्रश्न हमारे पास पहुंच चुके हैं, जिनमें से आज हम
शामिल करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। फिर से बार बार आपको निवेदन है कि आप अपने सवाल कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर इस कार्यक्रम में पूरे ना आ पाएँ तो अगले आने वाले गुरुवार को रात 8 बजे जो हमारा तीसरा एपिसोड होगा उसमें, और आगे जो भी कार्यक्रम आने वाले होंगे उनमें इन प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। आशा करता हूँ और प्रसन्नता का अनुभव भी मैं कर रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस कार्यक्रम को पसंद किया है। अभी भी ऑन होते ही बहुत सारे लोग नमस्कार कर रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। तो अभी थोड़ी ही देर में प्रमोद कुमार शर्मा ऑनलाइन होने वाले हैं, प्रयास कर रहे होंगे ताकि आपके सवालों का पिटारा हम सब के सामने खोलें और उनके उत्तर देने का मैं प्रयास करूं। बहुत सारे हमारे साथी आकाशवाणी के समय से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए थे। अटपटे सवाल चटपटे जवाब बहुत सालों तक हमारे प्रिय श्रोताओं ने सुना। उसमें भी प्रमोद शर्मा की सहभागिता रही है और यही कारण है कि आज फिर से हमें एक साथ हमारे श्रोताओं ने इस फेसबुक के माध्यम से फिर से आमने सामने ला दिया है और अपनी जो प्यार भरी शुभकामनाएं हैं, नमस्ते है, सब कुछ हमें दिया है। और बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखा है, जैसे जगदीश जी अभी शर्मा जी लिख रहे हैं कि आकाशवाणी की यादें ताज़ा हो गई हैं। सतनाम सिंह जी भी कार्यक्रम को देख रहे हैं। जगदीश कुमार ढाबा से भी इस कार्यक्रम को अभी देखना शुरू कर चुके हैं। मैं प्रमोद जी से फिर से विनती करूंगा कि वे आएं और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके जो भी प्रश्न हैं, कन्हैया गेदर जी भी आए हैं बीकानेर से, विजेंद्र कुमार सोनी जी भी आगे हैं, दाता राम जी भी आगे हैं, कन्हैया गेदर बीकानेर से फिर आ गए हैं, स्वागत कर रहे हैं हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और आशा करेंगे कि इस कार्यक्रम को आप लोगों के बल पर ही हम आगे बढ़ा पाएंगे। कुछ तकनीकी त्रुटियां भी होंगी, उसका भी हमें इंतज़ार रहेगा। अगर आपको कहीं भी बैठे हुए ये कहीं भी कोई त्रुटि नज़र आती है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं ताकि आने वाले कार्यक्रम में हम उस त्रुटि को दूर कर सकें। हाँ, प्रमोद जी लाइन पे तो अभी आने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा शायद वो इंतज़ार करवाएंगे। और हाँ, प्रमोद कुमार शर्मा जी कह रहे हैं कि हाजिर हूँ, आप मुझे ज्वाइन करें। तो ज्वाइन करते हैं जी। हाँ, प्रमोद कुमार शर्मा अप्रूव्ड लिख दिया मैंने और ऐड कर लिया, एडिंग हो रही। हाँ जी, और अंग्रेज सिंह गग्गू भी आ गए हैं। लो जी, बहुत ही सुंदर, दिल को छूने वाली आवाज़ बता रहे हैं। सलामुद्दीन मोकरसल से भी हैं, आपका स्वागत करते हैं सभी का। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार प्रमोद भाई। और हमारे श्रोता इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ थोड़ी बहुत तकनीकी जानकारियां एक दो कार्यक्रम करने के बाद दूर हो जाएंगी और फिर हम आसानी से तुरंत एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाया करेंगे। अब आप उपस्थित हो गए हैं तो मेरा निवेदन है, आपके पास सवाल काफ़ी लोगों के पहुंच गए होंगे, तो सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का श्रम करें। आदेश 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 आदेश। सर, सबसे पहले तो मैं उन मित्रों के नाम लूं, कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह, बलदेव पुरोहित, मनीष पारिक, इंद्राज घोटिया जी, विजेंद्र सोनी जी,
रमेश सोनी, रमेश सोनी, जगदीश शर्मा, वेद शर्मा, वेद शर्मा, परमिंदर कंग, विवेक कैत, विवेक कैत, संतराम देव, हाकम मेघवाल, बीरमाना, बीरमाना, अरविंद सुथार, शीशपाल जी, सरिता सिंह जी, गुरवीर कैथ, दाताराम और कन्हैया गैदर, सिंगम जाट, सोमा सर, हंसराज शर्मा इत्यादि मित्र जुड़ चुके हैं। सबको बहुत बहुत नमस्कार। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत नमस्कार। जी, पहला सवाल लेता हूँ। कुमार एस चारण जी, सवाल ये है कि ऊंट के मुंह में जीरा क्यों कहते हैं, हाथी के मुंह में क्यों नहीं? बताएं। ऐसा है भाई, हाथी तो जीरे के बराबर चींटी से भी डर जाता है, तो उसके मुंह में जीरा कैसे समाएगा? जी बहुत अच्छी बात कही। जो चींटी से डर गया वो जीरे से तो डर ही जाएगा। हाँ, वो तो चींटी के बराबर ही है उसके लिए तो। जी, अगला सवाल परमजीत बैस साहब की ओर से है। हाँ जी, परमजीत जी का। नाम नहीं काम बोलता है, लोग ऐसा क्यों कहते हैं? ये बिल्कुल सही कहते हैं जी। अब जैसे बर्तन साफ करने वाली है तो भांडे खड़केंगे, लोहार है तो लोहा खड़केगा, सुनार है तो सोने की ठक ठक बजाएगा, मिस्त्री है और कितने कारीगर हैं लोग जो हैं, तो वो जितना भी खड़का होगा तो वो काम तो बोलता ही है भाई। काम बोलता है। सर मेरी आवाज इको हो रही है, थोड़ा देखें इसको। इको हो रही है। हाँ, अभी एक मैसेज आ रहा है, मैं इसको हेडफोन लगा लेता हूँ। जी शायद उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ जी, वही। अब तो नहीं हो रही? हाँ जी, अब ठीक है। नहीं, अब नहीं हो रही, अब ठीक है जी। अच्छा जी, थैंक यू। अगला सवाल रविदास थानेदार लिखते हैं, कई लोग कपड़े ड्राई क्लीन ही क्यों करवाते हैं? नाम क्या है इनका? रविदास थानेदार। रविदास जी, थानेदार हैं? नाम है, थानेदार होंगे या नहीं होंगे तो राम जाने, लेकिन नाम तो उनका थानेदार है। हाँ, तो पोस्ट तो जरूर थानेदार होगी, ऐसे तो हम भी थानेदार लिख लेते हैं, लेकिन इनके सवाल का जवाब देना बहुत खतरनाक है सर, थानेदार जी के सवाल का, क्योंकि कोई भी जवाब देंगे ये मानेंगे थोड़ा ही। सही बात है, है कि पुलिस नहीं? वाले ठहरे। हाँ, पुलिस वाले तो ठहरे और फिर थानेदार ठहरा है। इनके किसी भी सवाल का हम जवाब देंगे ये मानेंगे नहीं, 10 सवाल, एक सवाल के 10 जवाब दे देंगे तो भी नहीं मानेंगे। हाँ, जी लेकिन सर, फिर भी कोशिश करता हूँ शायद मान जाए। ड्राई क्लीन इसलिए करवाते हैं क्योंकि इसमें फायदा बहुत है। पहली तो बात यह है कि ठंड के दिन है और ठंडे पानी में हाथ कौन डाले, तो ड्राई क्लीन ठीक है कि नहीं? दूसरा फायदा यह है कि सुखाने की नौबत नहीं आती, वो जहमत उठानी नहीं पड़ती। तो थानेदार साहब को अगर ये मेरे उत्तर पसंद आए होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे हाथों गर्म कर ही देंगे। जी। बलदेव सर ने लिखा, प्रमोद भाई आपकी आवाज तो इको साउंड की तरह आ रही है, किंतु जोगा सिंह जी की आवाज ही नहीं आ रही। मेरे ख्याल से अब आवाज आ रही होगी, आप गौर से देखें, उन्होंने हेडफोन लगा लिया है, अब ठीक है आवाज। अगला सवाल सर मैं पूछ रहा हूँ, ये ब्रिजलाल गोदारा जी ने पूछा है और ब्रिजलाल जी कहते हैं कि सवाल अटपटे तो जवाब चटपटे क्यों? हाँ, ये घर का खाना और रेडी के खाने के अंदर फर्क होता है ना, तो वहां जाकर के हम और भी चटपटा खाना पसंद करते हैं। तो अगर यहाँ भी वो ये घर वाला सा फीका फीका सा पकवान मिला तो फिर आनंद नहीं आएगा ना, थोड़ा सा चटपटा नमक मिर्च मसाला डालना पड़ता है, इसलिए चटपटे बनाने पड़ते हैं, तभी आपको पसंद आएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दाताराम जी लिखते हैं, प्रमोद जी अगर अटपटे सवालों के जवाब आपको देना होता तो क्या आप मेरे सवाल का जवाब देते? मेरा सवाल है, राम जाने तो दाताराम क्या जाने। दे दूं उत्तर? ये तो हाँ, बिल्कुल स्वागत है जी, राम जाने तो दाताराम क्या जाने।
दाताराम वो जाने जो खाताराम जाने। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब दिया। गुप्ता जी सवाल पूछते हैं, गुप्ता जी, हम गुप्ता कटिंग जी। कराने, जी हाँ, हम कटिंग कराने नाई के पास क्यों जाते हैं? हाँ, ये थोड़ी सी आवाज कट गई थी, इसको मैं चाहूंगा आप दोहरा दें सवाल को। जी, सवाल ये कि हम कटिंग कराने नाई के पास क्यों जाते हैं? हाँ, ये सवाल तो बहुत अच्छा इन्होंने पूछा है, क्योंकि पीछे हमारी आंखें तो लगी नहीं है कि हम कटिंग कर सके, देख सकें उसको। तो देखने के लिए, देख के कटिंग करें, इसलिए हम उसके पास जाते हैं। और एक बात और है कि हमारा डबल नुकसान होता है, एक तो कटिंग करवा के बाल भी उसके बाद छोड़े आते हैं और पैसे भी दे करके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और धोबी के पास इसलिए नहीं जा सकते कि धोबी के यहाँ जाने से धुलाई हो सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ जी, हाँ, अगला नहीं तो सवाल गुप्ता जी की तरह प्रमोद। ड्राई क्लीन कर देगा। प्रमोद कुमार का सवाल है कि हमारा एक दोस्त मस्तान सिंह कार्टून क्यों बनाता है? वाह प्रमोद जी, आपका एक दोस्त मस्तान सिंह कार्टून क्यों बनाता है? क्यों क्योंकि उसको बनाता है? कारतूस बनाने नहीं आते ना। सज्जन आदमी है ओ, बेचारा, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, हाँ, क्या बात है। मुकेश वो कुमार भी। सवाल पूछते हैं। जी। जी, मुकेश कुमार सवाल पूछते हैं, पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है जोगा सिंह जी? हम्म। हाँ, ये थोड़ा गंभीर सवाल पूछ लिया। हम्म। पत्नी से पीछे छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। ये अंतर हुआ है। बहुत तगड़ा और अंतर हो गया, प्रेमिका बाकी से, तो अपने आप ही समझ लेंगे। प्रेमिका से तो छुड़ाया जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल जी। परविंदर परविंदर कंग साहब पूछते हैं, दुनिया में कितने देश हैं? परविंदर कंग जी, दुनिया में सिर्फ एक ही देश है, सिंगल वन ओनली। कैसे? हाँ, थोड़ा खोलिएगा। बाकी सारे तो हाँ। विदेश हैं, बाकी सारे तो विदेश हो गए। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, सुभाष गर्ग पूछते हैं कि दो और दो चार ही क्यों होते हैं, पांच क्यों नहीं होते जोगा सिंह जी? देखो जी, इनको गिनती गलत आती है, अभी इन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की। दो और दो हम्म। चार इसलिए होते हैं क्योंकि परिवार नियोजन लागू कर दिया गया था। उससे पहले तो पांच भी हो जाते थे, आठ भी हो जाते थे, 10 भी हो जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष सुथार जी, मनीष अब हम सुथार जी दो कहते हमारे हैं। दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हम बिल्कुल। दो हमारे दो वाली बात लागू हो गई थी ना, इसलिए फिर चार नहीं हो, चार ही है बस। पांच चार तो ही फिर है, बंद कर दिए ना। बंद कर दिए। हाँ जी। अब नहीं हो सकते। जी, महेश सुथार साहब सवाल पूछते हैं कि जोगा सिंह जी, आपके पलंग के नीचे ऊंट हो तो आपको कैसे मालूम होगा? अच्छा जी, बड़ी आसानी से मालूम हो जाएगा, है ना। जब सुबह मैं सब्जी बनाने लगूंगा ना, तो जीरा ढूंढूंगा मैं, तो नहीं मिलेगा तो फिर मैं देखूंगा, किसी ऊंट को देखूंगा कि उसके मुंह में तो नहीं चला गया, निकाल लाऊंगा, पता लग जाएगा। ठीक है। शंकर धाकड़ पूछते हैं, शादीशुदा आदमी की पहचान क्या है? इसकी भाई पहचान तो बड़ी विचित्र है। हम्म। वो घर के बाहर तो ऐसे अकड़ के चलता है, हम्म। और घर के अंदर ऐसे हेड डाउन करके चलता है। वाह वाह, गेडियो की तरह। बिल्कुल। अगला सवाल हंसराज शर्मा पूछते हैं, राम स्वरूप ने चोरी की, फलस्वरूप पकड़ा गया। जब चोरी राम स्वरूप ने की तो सजा फलस्वरूप को क्यों हुई? ऐसा है प्रमोद जी, जो फल भोगेगा वो सजा भी तो भोगेगा ना। तो फल स्वरूप ने फल को भोगा, इसलिए फिर वो सजा भुगतेगा। सजा भुगतेगा बेचारा, बहुत क्या अच्छा, करेगा, क्योंकि वो तो चोरी बहुत करके अच्छा। भाग गया करने वाला तो। जी जी, जगदीश शर्मा जी पूछते हैं, ओस सर्दी में ही क्यों पड़ती है, गर्मी में क्यों नहीं पड़ती? हाँ जी, गर्मी में तो
सब इतनी गर्मी में हल्के फुल्के होकर के उड़नछू हो जाते हैं। बेचारी ओस की क्या मजाल है कि वो टिकी रह जाए। हाँ, आदमियों को पता नहीं लगता। जी, अगला सवाल भागीरथ गैदर साहब का है कि दही से रायता बनता है तो रायते से दही क्यों नहीं बन सकता? देखिए जी, बनाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बनेगा। अब रायते का जामन लगा दीजिए ना दूध में, तभी बनेगा ना। ठीक है। वो अपने आप ही थोड़ा बन दही जाएगी में दही लगा दो उसकी। जाओ। हाँ बिल्कुल। नहीं हम्म, नहीं, दही में नहीं, दूध में ही लगेगा। एक चम्मच निकालिए, जामन दूध लगा में। दीजिए, दही बन जाएगा। जी कोशिश जी करके जी। देखिए। तो ये दही जब तक बनाए तब तक मैं अगला सवाल पढ़ता हूँ। रामदास पूछते हैं कि जी बूढ़े स्वागत। लोग अक्सर दुखी क्यों रहते हैं? बूढ़े लोग अक्सर दुखी क्यों रहते हैं? रामदास जी, बूढ़े लोग दुखी इसलिए रहते हैं कि अपने विगत को लेकर के वो परेशान हो जाते हैं, और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को देख करके परेशान होते रहते हैं कि इनके लिए मैं क्या करूं। यानी कि पिछले सुखों को याद जी जी करते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए सुखों का इंतजाम करने में दुखी हो जाते हैं बेचारे। जी जी। विनोद कुमार जांगरा साहब का सवाल है, जलेबी गोल क्यों बनाते हैं, चौकोर क्यों नहीं? चौकोर बना सकते हैं, क्यों नहीं बनती। बनाने वाला चाहिए। हैं? अब इतने इतने साल तक जलेबी बनाता है फिर भी सीधी नहीं बना सकता, तो बताइए उसकी कलाकारी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेगा ना। और बिल्कुल मैंने तो बिल्कुल 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 सीधी बिल्कुल। जलेबी बना के देखी है। ये एकदम डंडी जैसी, बिल्कुल पुट्टे जैसी, सीधी भी बन सकती है। और मैंने जलेबी बना के नहीं देखी। खा के तो देखी है ना। खा के देखिए। कभी प्रश्न आया भंवर होगा। स्वामी। हाँ जी, बिल्कुल। भंवर स्वामी साहब का सवाल है। भंवर स्वामी साहब का सवाल है कि अगर ये सींग जो तस्वीर में दिखाई देते हैं आपके, अगर ये सींग सच में आपके सिर पर होते तो कैसा होता? हाँ ये प्रश्न कट गया था, दोबारा बोल दे। जी, अगर सींग आपके सर पर होते सचमुच तो आप क्या करते? बड़ी मुसीबत होती, पत्नी भी मांग लेती कि मेरे को भी ला के दो। ठीक है। तो अकेला थोड़ा ही अच्छा आनंद लगता हूँ। शर्मा। दोनों के होने चाहिए आनंद ना। शर्मा का। जी दोनों जी, के होने बिल्कुल चाहिए सही ना। कहा। दोनों के आनंद शर्मा बराबरी जी, बराबरी की स्वागत है। बात। आनंद शर्मा पूछते हैं, कोरोना कहां से आया और कहां गया? ये इधर से आया था और इधर को चला गया। इधर को चला गया। ठीक है। सुभाष कुमावत सवाल पूछते हैं, मोबाइल डायल करने पर वुमेन ही क्यों बोलती है, वुमेन की आवाज क्यों नहीं आती? देखो जी, वो मैन और इधर अकेला मैन, तो मैन तो दोनों में है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और दूलीचंद भोबरिया साहब सवाल पूछते हैं, सेव भाजी सब्जी में सेव तो नहीं होते? सेव भाजी सब्जी में सेव तो नहीं होते, तो भैया हम्म। डाल के खा लो। इतने क्यों नाराज हो रहे हैं। सही है। जी जी, बिल्कुल सही है। और अ, आगे मोहन जोशी साहब लिखते हैं, जोगा सिंह जी को मेरा सलाम। राकेश जनागल जी देख रहे हैं। और शुभकामना। दूलीचंद भोबरिया साहब का सवाल है, गुलाब जामुन में गुलाब तो होते नहीं, फिर गुलाब जामुन कैसे? ऐसा है भाई, ये हमें थोड़ा प्रकृति के नजदीक लगाने का प्रयास है इसका नाम रखने वाले का। ये उसका कारण है हम्म। कि आप जो ज्यादा मीठे की चीजें हैं उनको थोड़ा परहेज रखें और नेचर की तरफ जाएं। जी, ये संकेत सौरभ है। स्वामी। जी जी जी, सौरभ स्वामी का सवाल है, सींग सींग अगर नाक पर होते तो आप दूध कैसे पीते? क्या होते हैं। अगर आपके सींग सिर की बजाय नाक नाक पर उगे होते तो आप दूध कैसे पीते? जैसे गेंडा पीता है। ठीक है, अब इनको गेंडा भी यानी देखना कि मेरे पड़ेगा को चला। सीधा सीधा नहीं कहना चाहते थे, थोड़ा आदर मान कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछ लिया।
आगे बहन सरिता सिंह का सवाल है, झारखंड से, पूछती हैं कि आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आप दही पीते हैं। मुझे पता है कि आपने झूठ कहा था, पर मैं सच में दूध, दही, यहाँ तक कि पानी भी खाती हूँ। बता सकते हैं कैसे? बिल्कुल, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। भाई जी जिसके जी दांत नहीं होते वो तो फिर चबा चबा के खाएगा ना। जी जी। ये सुभाष कुमावत साहब कहते हैं, मेरे सवाल का सही से जवाब नहीं मिला डियर। सुभाष कुमावत नहीं, जी का वो सही सवाल। जवाब, सही जवाब मैं नहीं देता। चटपटे ही जवाब देता हूँ। हाँ, अगर इनके मन में कोई इसका उत्तर पहले से तय हो तो वो जी जी। मैं नहीं कह सकता। वैसे इनका सवाल बाय था द कि वे सवाल क्या था? मोबाइल पर स्त्री की आवाज ही क्यों सुनाई देती है, पुरुष की क्यों नहीं सुनाई देती जब हम डायल हाँ, करते हैं तब? नहीं, नहीं नहीं, वो तो उन्होंने, हाँ, अंग्रेजी में पूछा था ना, वो मैन और इधर मैन, हम्म। मैन तो दोनों में है। हाँ तो है ना, नाराजगी की बस तो कोई बात। बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो कई सही कहा आपने। कई ऐसे महानुभव भी हैं, कलाकार हैं हमारे इर्द गिर्द, जो हम्म, महिला की आवाज इतनी बढ़िया निकालते हैं कि इतनी बढ़िया आवाज तो महिला की भी नहीं निकलती, आवाज नहीं होती है। अरे वाह, वाह वाह तो वाह। पहचान करना मुश्किल हो क्या जाएगा बात। ना। वैसे अभी तो उस पर आप सुन सकते हैं, वुमेन के साथ साथ ही मैन की आवाज भी आ रही है, और जी। अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं। ठीक मनोहर ठीक भाई ठीक को ठीक। कोरोना अभी हाँ। तक पूरी तरह से गया नहीं है, सावधानी रखें, जी, बचाव में बचाव है। जी, बिल्कुल विवेक कैद बिल्कुल। साहब का सवाल है। जी सर, जी। विवेक कैद साहब का सवाल है। आप पूछते हैं कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो सबसे बड़ा रुपया ही क्यों? हाँ, क्योंकि यही तो बाप को बड़ा बनाता है, और जब हमारी जेब में आ जाता है तो फिर बाप भी छोटा हो जाता है। फिर हम खुद बाप बन जाते हैं। बिल्कुल, फिर हम भी उसी कंडीशन में आ जाते हैं। ये तो आगे के आगे लेने का देना है। जी। दाताराम जी पूछते हैं, जोगा सिंह कैद जोगी सर, अगर आपकी पूंछ होती तो क्या होता? हिलाता रहता खड़ा, और क्या करना था? मैंने कोई दीवार के ऊपर रंग रोगन करना था? सभी पूंछ हिला रहे तो मैं भी हिलाता। पूंछ हिलाओ सब नहीं, मिलके। और क्या करना था? और अच्छा क्या? जी, बड़ा प्यारा प्यारा सवाल आया। बिस्किट चाय में क्यों डुबोते हैं, चाय को बिस्किट में क्यों नहीं डुबोते? पवन कुमार सिंगाठिया साहब पूछते हैं। बिल्कुल डिबो सकते हैं, बिस्कुट प्लेट में रखे, ऊपर चाय डाल दीजिए, डूब जाएगा सारा। और हम बिस्कुट ठीक उठा है। के चाय में डाल देते हैं, और फिर उसको पकड़े रखते हैं तो बेचारा वो उसी में तैरने लग जाता है। जी जी। सुभाष कुमावत साहब कहते हैं सही जवाब चाहिए जी, चटपटाई जवाब होगा सही, आप उसको देख लें। दुलीचंद बोबरिया साहब लिखते हैं, दूध जमाने वाला सबसे पहले जावन कहाँ से लाया? सबसे पहली बार जिसने दूध जमाया वो जावन कहाँ से लेके आया? हम्म, उसका दूध असल में खट्टा हो गया था, उसको वो बड़ा अच्छा लगा, तो वहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी। हो गई, वहीं से हो गई। जी जी जी। जी जी। आगे सवाल है, राकेश चनागल आए हैं, राम राम लिखते हैं सिरसा हरियाणा से। किशन मोदी राम राम। दासू वाली से सवाल पूछते हैं कि जोगा सिंह जी के बाल सफेद कैसे जबकि खुद जवान नजर आते हैं? हाँ, ये तो वास्तव में गंभीर प्रश्न पूछ लिया आपने। हम्म, ये हाँ, जवाब इस दीजिए। इसका उत्तर मैं पिछले कार्यक्रम में भी दे गया था। हम्म, और जैसे जी जी। जैसे कालिमा खत्म होती जाती है, सफेदी बढ़ती जाती है। अरे वाह, काली माँ खत्म हो जाए भीतर की सारी, ये मेरे लिए भी दुआ करें। बिल्कुल। क्योंकि काली माँ पकड़ लेती है। बीरू नैन साहब लिखते हैं, शानदार प्रदर्शन, जय हिंद सर। और संतराम देव जय लिखते हिंद। हैं कि बोर्ड की परीक्षा में पास होने के लिए 33% ही क्यों, 50% क्यों नहीं? हाँ, ये उन लोगों को ध्यान में रख करके किया गया था जिन्होंने इस प्रश्न का निर्माण किया है कि अभी कम से कम जी जी। अगली क्लास में तो घुस जाऊं, शायद अगली क्लास में जाकर के मेहनत कर ले बच्चा। जी जी। कन्हैयालाल गैदर साहब लिखते हैं बीकानेर से कि मेरे सवाल का जवाब। तो एक बार सवाल आप फिर से टाइप कर दें कन्हैयालाल जी, मैं ऊपर निकल गया वो सवाल। एक बार आप फिर से टाइप कर दें, हम उसको वापस ले लेंगे। और दूलीचंद बोबरिया पूछते हैं, जोगा सिंह जी जोगी कैसे बने, जोगन क्यों नहीं बने? ये तो प्यार का नाम है। हम्म। जब नाम जोगा सिंह रख दिया तो बड़ा लगता है ना, तो फिर छोटा 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 सा ही नाम रखते हैं।
है, हो सकता है आपका नाम पम्मा रखा हो। तो बच्चों के तो सैकड़ों नाम हो जाते हैं, उनमें से यही चलता रहा। और जब साहित्य की दिशा में बढ़ा तो उस टाइम फिर कई इस तरीके के नाम रखते हैं, तो यही जुड़ गया उसके साथ। जी जी जी। कैसा, और वैसे अगला तो सवाल अब हाकम। बूढ़े हो गए तो जोगी तो हो ही गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात भी सही है। वैसे जोगी तो आप थे ही, हमेशा से जोगी तो थे ही आप। जी, आपने नजदीक से देखा है, हो सकता है कुछ ऐसे लक्षण नजर आ रहे हों। नहीं, वो तो आपके चारों तरफ सांप ही सांप हुआ करते थे कभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाकम इकबाल साहब बीसा सर से पूछते हैं कि चोर चोर मुसेरे भाई क्यों होते हैं? हाँ, वो चोरी का माल बांटने के लिए तो कुछ तो रिश्ता गांठना पड़ेगा ना, ऐसे तो अगला हम्म। देगा नहीं। और इनमें ईमानदारी भी बड़ी होती है, तो वो इसलिए उनको रिश्ता गांठना पड़ता है। जी, बहुत अच्छा जवाब दिया। सुख संधू पूछते हैं कि रेल की पटरियों में जंग क्यों नहीं लगता? उसको उनको मौका ही कहाँ मिलता है बेचारियों को जंग खाने का। हम्म। वो तो जंग में सारा दिन जंग ही उनके करती रहती ऊपर है। वह उनकी तो सारा दिन जंग चलती रहती है। जी। चौधरी राजेश कुमार पिलानिया लिखते हैं, बकरी फाटक में आ गई, बताइए। भाई, ऊट पटांग काम करोगे तो बिक्री फाटक में आएगी ही। ताकि आप चाय बना के ना पी सको, चाय बना के बकरी के दूध की पी ली तो आप ताकतवर हो जाओगे फिर। सही बात है। महेश सुथार पूछते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर तो धोला अक्षर? हाँ, वो बगले के बराबर होता है। ओ, ओके ओके ओके। कैसा, अब समय का भी हम ध्यान रखें साथ के साथ, क्योंकि 8:35 हो चुके हैं, तो बिल्कुल, 8:45 बिल्कुल। तक चलाएं। तो मेरा है जी। 8:45 तक। हाँ, मेरा निवेदन है जी, दोबारा बोले। 8:45 तक, 4-5 मिनट और चलाएं। हाँ, ठीक है। जी मैं जी, आपसे जैसा भी आपका और आदेश। हमारे सभी दर्शकों से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम हम दोनों मिलकर के ये हर गुरुवार को शाम 8 बजे लेकर के आने लगे हैं। आज इसका दूसरा एपिसोड आप देख रहे हैं, और हमें बड़ा प्रोत्साहन मिला है आपके प्रश्नों को, उनकी संख्या को देखकर, आपके प्यार को देखकर। और सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारा ये जो कार्यक्रम है, इसमें जितने प्रश्न शामिल हम कर सकेंगे उतने तो करेंगे ही। अगर किसी भी दर्शक का प्रश्न शेष रह जाए, आज के कार्यक्रम में शामिल होने से बच जाए, तो उसको हम अगले गुरुवार 8 बजे के कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे। और जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा निवेदन ये कि कमेंट में आप अपने सवाल निरंतर लिखते रहें। और जी जी प्रमोद जी भी इसका एड फेसबुक के ऊपर डालते हैं, मैं भी डालता हूं। तो उस समय भी आप अपने सवाल अंकित कर सकते हैं, उनको हमने नोट करके, और प्रमोद जी उनको हमारे सामने इस मंच के माध्यम से सबके साथ साझा करते हैं। इस बात का ध्यान रखें, कमेंट में अपने सवाल जरूर लिखते रहें। धन्यवाद। हाँ जी, अगला प्रश्न। कैसे सब आगे, हमारे पास एक फरमाइश आई है। मुकेश कुमार लिखते हैं, प्रमोद जी एक मिमिक्री करें सर, आपकी आवाज वाकई जोरदार है। ये फिल्मी इसके सितारों की इसमें तो आवाज। कोई शक नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। भी बिल्कुल करिए। जी। तो किस्सा कुछ यूं है कि एक फिल्म बन रही होती है, और उसमें जो है अलग अलग किरदार जो होते हैं, उनको एक डायरेक्टर तलाश कर रहा है। रावण का रोल करना है, और सीन चल रहा है, मंदोदरी समझा रही है रावण को कि तुम सीता मैया को छोड़ दो। रावण कहता है मैं नहीं छोड़ सकता। ये डायलॉग बोलना है रावण का अलग अलग। तो सबसे पहले डायरेक्टर गया देवानंद के पास। देवानंद जी बोले रावण का डायलॉग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है मंदोदरी, तुम जानती नहीं हो कि मैं सीता के सामने इसलिए खड़ा होता हूं जा करके कि सीता को
जीतना राम को जीतने जैसी बात है, इसलिए मैं जीतना चाहता हूं। ये देवानंद साहब की आवाज। और जी बहुत इसको बढ़िया। अगर शत्रुघ्न सिन्हा साहब बोले, मंदोदरी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम कभी भी किसी के सामने झुके नहीं, और सीता को हम इसीलिए चुरा के लाए हैं कि हम राम के सामने झुकना पसंद नहीं करते। जी बहुत बढ़िया। एक एक डायलॉग और है इसी में। राजकुमार, मंदोदरी अच्छी तरह से जान लो, हमारी सीता जी से कोई अदावत नहीं है। हम राम को जीतना चाहते हैं और राम को जीत के दिखाएंगे, भले ही हमारे प्राण क्यों न चले जाएं। बहुत बढ़िया। जी जी, शुक्रिया 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 बहुत साहब। ये अच्छा। कुछ आवाजें मैंने बहुत निकाली। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जी कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। बिल्कुल एकदम सही अभिनय किया आपने। बहुत बहुत जी। धन्यवाद। मनीष पारिक साहब का सवाल आ गया है, घर की मुर्गी दाल बराबर क्यों होती है जी? घर की मुर्गी दाल बराबर तो होनी ही है भाई। घर की बनी हुई चीजें खाने का मन कहाँ करता है? बाहर की चीजें खाने का मन ललचाता है? चटपटा चटपटा चाहिए। जी और जी इसीलिए तो आप यहाँ भी उपस्थित हो गए। चटपटा मिल रहा है भाई। और ये भी अगर घर पे बनने लग गए तो ये कार्यक्रम ही देखना बंद कर देंगे आप। सही बात है। रवि गैदर साहब सवाल पूछते हैं, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। मैं फूल की बजाय भंवरे को क्यों नहीं लिया गया? हाँ, क्योंकि उसके दो कारण हैं। जी एक तो उसका रंग काला है, दूसरा वो काटता तो है नहीं बेचारा, तो फिर उसको ले जाने का फायदा ही क्या। सर, आवाज कटी, दोबारा उत्तर दें आप। हाँ, दोबारा ये था कि एक तो उसका रंग काला, दूसरा वो काटता नहीं है, तो उसको घर ले जाके करेंगे क्या। जी तो तो हमारे प्रिय श्रोताओं से निवेदन करना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम का समय पूरा होता है, और आप अगले गुरुवार अपने और सवालों के साथ हम दोनों को फिर से देख पाएंगे, गुरुवार को रात 8 बजे। हाँ, ये मत भूलना, आप अपने कमेंट में अटपटा सवाल जरूर जरूर लिख करके पोस्ट करते रहें। हम उनका संकलन करके अगले गुरुवार 8 बजे आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। और इसी अनुरोध के साथ मेरे को, योगा सिंह कैत को और प्रमोद कुमार शर्मा को आज का एपिसोड दूसरा है जो यहीं समाप्त करने की अनुमति दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं।